नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एग्ज़ाम T20 चैनल में स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है और जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। हिंदी की क्लासेस लगातार आ रही हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। हिंदी की क्लासेस में हम लोगों ने लास्ट क्लास में संधि कंप्लीट की थी। आज हम लोग समास पढ़ेंगे और समास को कंप्लीट करेंगे। ये यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ चैनल पर आप जीएस की क्लासेस देख सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं समास क्या है। तो समास दो शब्दों के मेल से बना है, सम और आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन। सम का अर्थ संक्षिप्त और आस का अर्थ कथन। तो फिर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? संक्षिप्तीकरण करना। जब दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध के मेल से नए सार्थक शब्द का निर्माण होता है तो उसे समास कहते हैं। समास के नियमों के द्वारा निर्मित पद समस्त पद या फिर सामासिक पद कहलाता है। समास विग्रह सामासिक पद जो सामासिक शब्द हैं इनके बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। अन्य शब्दों में किसी सामासिक पद के समस्त पद सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे चरण कमल का विग्रह है कमल के समान चरण, तथा नीलकंठ का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला है जो कंठ या नीला है कंठ जिसका यह उत्तर दे रहा है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? समास विग्रह करते हैं। समास में प्रायः दो पद पूर्व पद जिसको पहला पद कहते हैं और दूसरा होता है उत्तर पद जिसे दूसरा पद कहते हैं। जैसे प्रतिदिन में पूर्व पद प्रति है और उत्तर पद जो है वो दिन है। समास प्रक्रिया द्वारा दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे दया सागर एक सामासिक पद है, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? दया का सागर। इस उदाहरण में दया और सागर इन दो शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाला जो का प्रत्यय है इसका लोप हो गया और एक स्वतंत्र शब्द दया सागर बन गया। इस प्रकार हम समास करते हैं या फिर समास विग्रह करते हैं। एक एक करके हम सारे समास देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं समास के प्रकार। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अब ये 6 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास और पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। इस प्रकार 6 समास हो जाते हैं। आप इनके नाम सही से याद कर लीजिए क्योंकि प्रश्न भी यहीं से बनेंगे। सभी समास इन 6 ही प्रकार के जो समास हैं इनसे ही पूछे जाएंगे। पदों की प्रधानता के अनुसार समास को निम्न भागों में बांटा किया है। पूछ लिया जाता है कि जो कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है या फिर दोनों पद प्रधान होते हैं। तो याद रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूर्व पद प्रधान होगा किसमें किसमें? अव्ययी भाव समास में। उत्तर पद किसमें प्रधान होगा? तत्पुरुष में, द्विगु में और कर्मधारय। इन तीनों समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं। अभी मैंने बताया ना, 2 पद होते हैं किसी भी समास में, पूर्व पद अर्थात पहला पद, उत्तर पद इसका मतलब जो दूसरा पद होता है। तो पूर्व पद किसमें प्रधान होगा? अव्ययी भाव समास में। उत्तर पद किसमें प्रधान होगा? तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय 3 समास में। दोनों पद जिसमें प्रधान होंगे वो होगा द्वंद्व समास और दोनों पद अप्रधान होंगे वो किसमें होगा? बहुव्रीहि समास। क्यों? क्योंकि 2 पद जो मिलेंगे आपस में वो किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता दिखाएंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए कि कौन सा पद किस में प्रधान होता है, ये आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं समास के जो 6 प्रकार दिए गए हैं कौन कौन से हैं और उनके उदाहरण एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद अव्यय तथा प्रधान या उपसर्ग हो, अव्ययी भाव समास कहलाएगा।
अव्यय का वह पद जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जिस समास में क्या होगा, पहला पद अव्यय तथा प्रधान या फिर उपसर्ग हो जाए, वहाँ पर क्या होगा, अव्यय भाव समास होगा। अब यदि उदाहरण दे दिया जाए तो हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का नियम भी दिया गया है। जहाँ वाक्य में पहला पद आ, अनु, भर, प्रति, यथा, हर आदि हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, जहाँ वाक्य में पहला पद आ, अनु, भर, प्रति, यथा, हर ये हो जाए पहले पद में, तो वहाँ पर क्या होगा, अव्यय भाव। चलिए एक एक करके हम लोग उदाहरण भी देखते हैं। ये रहा अव्यय भाव समास के उदाहरण। यथा स्थान, पूर्व पद में क्या लगा हुआ, यथा, और उत्तर पद क्या है, स्थान है। प्रथम पद ही क्या है इसका, जो है वो प्रधानता दिखा रहा है, यथा स्थान। समस्त पद क्या हो जाएगा इसका, यथा स्थान, और विग्रह करेंगे तो स्थान के अनुसार। इसी तरह यथा और समय, ये समास विग्रह क्या बनाएंगे, यथा समय, समय के अनुसार। प्रतिदिन, ये भी किसका उदाहरण है, अव्यय भाव समास का, अर्थात प्रत्येक दिन। प्रतिकूल, प्रतिकूल अर्थात इच्छा के विरुद्ध, अव्यय भाव समास। आजीवन, देखिए आ आया है उपसर्ग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास। संपूर्ण जीवन जिसका अर्थ होता है। भरपूर, पूरा भर के, भरपेट, पेट भर के, निस्संदेह, बिना संदेह के, तो ये सारे क्या हैं, अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। आप फिर से देख सकते हैं, यथा स्थान, यथा समय, प्रतिदिन, प्रतिकूल, आजीवन, भरपूर, भरपेट और निसंदेह। अव्यय भाव समास के बाद हमें तत्पुरुष समास पढ़ना है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जिस समास में पूर्व पद अप्रधान तथा उत्तर पद जो है वो प्रधान हो, अर्थात दूसरा पद प्रधान हो, वहाँ पर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। इनमें दोनों पदों के बीच कारक का लोप हो जाता है। अब तत्पुरुष समास के भी कुछ भेद हैं, कौन कौन से हैं? तत्पुरुष समास के भेद में देखते हैं, कारक लोप के आधार पर तथा विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। जैसे पहला देखते हैं कर्म तत्पुरुष। अब ये पहला प्रकार कौन सा है, कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या होगा, द्वितीय तत्पुरुष इसे बोलते हैं, जहाँ कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो, अर्थात यहाँ पर तत्पुरुष हम देखेंगे जितने भी कारक हैं उनको देखेंगे और उनकी विभक्ति का ही लोप होगा। तो सबसे पहला कर्म कारक, तो द्वितीय तत्पुरुष इसे बोलते हैं। कर्म कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो को होता है और उसका लोप हो जाता है। तो अगर आपको दे दिया जाता है गिरहकट, गिरहकट किसका उदाहरण है, तो आप क्या बताएंगे, तत्पुरुष समास का है। कैसे, क्योंकि गिरहकट में क्या है, गिरह को काटने वाला, तो को जो विभक्ति चिन्ह है इसका लोप हो गया, क्या हो गया, गिरहकट। इसी तरह मतदाता, मत को देने वाला, को विभक्ति चिन्ह है तो किस प्रकार का है, कर्म तत्पुरुष है। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ये भी कर्म तत्पुरुष का है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। इसी प्रकार ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। गगनचुंबी, याद रखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। गगन को चूमने वाला, को विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, गगनचुंबी बनेगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, उसका भी कर्म तत्पुरुष समास। रथ चालक अर्थात रथ को चलाने वाला, को विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ, तत्पुरुष समास। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। इसमें बहुत बार गगनचुंबी, चिड़ी मार ये पूछा गया है, गिरहकट ये सारे पूछे गए हैं, तो इनको ज़रूर तैयार करते चलिए साथ में। कर्म के बाद आता है करण तत्पुरुष, अर्थात इसको बोलते हैं तृतीय तत्पुरुष। और तृतीय तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह है, जो कारक का विभक्ति चिन्ह है वो होता है से। करण से के द्वारा, ये इसका विभक्ति चिन्ह है, जहाँ करण कारक की विभक्तियों से एवं के द्वारा का लोप हो। जैसे
उदाहरण देखते चलिए तो उदाहरण से आपको याद रहेगा। जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न, तो से का क्या हुआ यहाँ पे, लोप हो गया और क्या बना, जन्मजात। मुँह से मांगा, तो से आप विभक्ति चिन्ह हटा लीजिए, क्या हो जाएगा, मुँह मांगा। इसी प्रकार गुणों से हीन, गुणहीन। शोक से आकुल, शोकाकुल। करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण। कष्ट से साध्य, कष्ट साध्य। इसके बाद देखते हैं शराहत। शर का मतलब होता बाण, तो बाण से आहत, शराहत। मन से चाहा, से विभक्ति चिन्ह हटाइए, क्या बन जाएगा, मन चाहा। भय से आकुल, भयाकुल। वाल्मीकि द्वारा रचित, से के द्वारा भी तो आता है ना, हटेगा तो क्या हो जाएगा, वाल्मीकि चरित। और सूरदास द्वारा रचित, सूरचित। तो इस प्रकार हमने क्या देखे, करण तत्पुरुष के उदाहरण देखे हैं। अब चतुर्थी तत्पुरुष में क्या आएगा, संप्रदान। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, क्या होता है, के लिए। इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, के लिए हटेगा तो क्या बन जाएगा, हथकड़ी। ऐसे ही सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, संप्रदान तत्पुरुष। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ये सारे उदाहरण किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, इसीलिए लिए गए हैं। सारे उदाहरण ध्यान से देखिए और ये भी देख लीजिए किस तत्पुरुष का है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। आगे उदाहरण देखते हैं, छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। और सभा भवन, सभा के लिए भवन। तो ये किस प्रकार का हो गया उदाहरण, संप्रदान तत्पुरुष, जिसको चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं, उसका उदाहरण। चौथा है अपादान तत्पुरुष, ये आता है पंचमी तत्पुरुष में। और अपादान कारक चिन्ह इसका याद रखिए से होता है, लेकिन इसका भाव अलग होने के लिए होता है। जैसे कोई चीज़ क्या होती है, दूर हो रही होती है अलगाव के लिए, तब अपादान तत्पुरुष का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण याद करेंगे, जैसे धनहीन, तो धन से हीन, धन की हानि हो रही है, धन से हीन, धन से अलग होने का भाव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। भयभीत, भय से भीत। जन्मांध, तो जन्म से अंधा, किसमें आएगा, अपादान तत्पुरुष। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। पथ भ्रष्ट, अर्थात पथ से भ्रष्ट। इसी तरह दूर आगत, दूर से आगत। जलहीन, जल से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा। धर्म विरत, धर्म से विरत। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सब में क्या हो रहा है, से विभक्ति चिन्ह को क्या किया गया, लोप कर दिया गया और बन गया पंचमी तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष। जैसे धन से हीन से हटा दिया और बन गया धनहीन। अगले उदाहरण है रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त, ये क्या है, अपादान तत्पुरुष का उदाहरण। इसी प्रकार राजा से द्रोह, राजद्रोह। अब पढ़ेंगे पांचवा तत्पुरुष समास। अगला आता है संबंध तत्पुरुष, जिसे षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। जहाँ संबंध कारक चिन्ह संबंध का क्या होता है, का, की, के, ये कारक चिन्ह होते हैं और इनका लोप हो जाता है। जैसे दिन की चर्या, तो की विभक्ति चिन्ह संबंध के लिए क्या होगा, इसका लोप हो जाएगा दिनचर्या। प्रेम का सागर, प्रेम सागर, का विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। भारत का रत्न, क्या होगा इसमें, संबंध तत्पुरुष, का विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। भूमि का दान, भू का दान, भूदान। राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र गौरव, किसके हैं, संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। संबंध तत्पुरुष समास के और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा, क्या हो जाएगी, की विभक्ति चिन्ह का लोप और यहाँ पर हो जाएगा पुष्प वर्षा। इसी प्रकार उद्योग का पति, उद्योगपति। देश की रक्षा, देश रक्षा।
गृह स्वामी बहुत बार पूछा गया है। घर का स्वामी, दूसरों के अधीन, पराधीन। क्या हो गए ये? संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। अब आता है अधिकरण। सप्तमी तत्पुरुष है ये, छठा प्रकार है तत्पुरुष समास का। इसके उदाहरण देखते हैं। जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह, अधिकरण के लिए क्या है कारक चिन्ह? में या पर। इनका जब लोप होगा तो क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। जैसे नीति में निपुण, में विभक्ति चिन्ह हटाइए और हो जाएगा नीति निपुण। आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। पर्वत पर आरोहण, पर्वतारोहण। मैंने बताया ना, में और पर विभक्ति चिन्ह हटाते जाइए, कैसा बनेगा? अधिकरण तत्पुरुष। और इसके उदाहरण याद रखिए क्योंकि इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। जल से जन्मा, जल में जन्मा, जलज। आप पर बीती, आप बीती। ग्रामवास का, ग्राम में वास। नरोत्तम, नरों में उत्तम। जल समाधि, जल में समाधि। क्या हो गए ये? अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हमने पढ़े। इस प्रकार 6 प्रकार के जो तत्पुरुष समास हैं, विभक्ति चिन्ह जिनका लोप होता है, उनके आधार पर हमने प्रकार देखे। लेकिन तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी हैं। UPSSC में बहुत बार पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न। तो जो भी बच्चे UPSSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके साथ साथ आप अगर यूपी पुलिस के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें भी प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तत्पुरुष समास का, जिसके उपभेद पूछ लिए जाते हैं। और जब मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व कराए हैं, उनमें आपको समझाया भी है, तो आप प्रैक्टिस सेट एक बार लगाइए, आपको पता चलेगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो तत्पुरुष समास के उपभेद देखते हैं। सबसे पहले है नए तत्पुरुष समास। जिस समास में ना पूर्व पद में निषेध सूचक या फिर नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हो, उसे क्या बोलते हैं? नए तत्पुरुष समास। इसमें अ, अन, गैर, न, इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है। तो नए में ना पूर्व पद होगा जो कि निषेध सूचक होगा। जैसे असभ्य, ना सभ्य, ना पसंद, गैर वाजिब जिसको ना वाजिब हो, असंभव ना संभव हो, अनिष्ट जो ना इष्ट हो। तो यहाँ पर क्या है? निषेधात्मक ऐसा पूर्व पद प्रधान होता है जिसमें ना शब्द की प्रधानता होगी। कौन सा हो जाता है? नए तत्पुरुष समास। अगला है उपपद तत्पुरुष। ये कौन सा समास है? ऐसा समास जिनका उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त ना होकर प्रत्यय के रूप में ही लाया जाता है। जैसे नभचर, नभ में विचरण करने वाला। दूसरा है स्वर्णकार, सोने का काम करने वाला। कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला। अर्थात ऐसा समास क्या होगा जिसमें उत्तर पद जो है भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त ना होकर के प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे नभचर, स्वर्णकार, कृतज्ञ। तो ये क्या हो गया? उपपद तत्पुरुष। अगला है लुप्त पद तत्पुरुष। तीसरा प्रकार है जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर पूरे पद सहित लुप्त हो और तब सामासिक पद बने, तो वहाँ पर क्या होगा? लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा। देखिए नाम से ही पता चल रहा है। उदाहरण, ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी। क्या हुआ? पूरे पद का लोप होकर के केवल क्या बचा? ऊंट गाड़ी। पवन से चलने वाली चक्की, पवन चक्की। वन में रहने वाला मानुष, वन मानुष। जल पर चलने वाला पोत, जल पोत। किसके हो गए उदाहरण? लुप्त पद तत्पुरुष के। अगला इम्पॉर्टेंट है अलुप्त तत्पुरुष। न के बाद बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है अलुप्त तत्पुरुष। जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में उपस्थित हो तथा वहाँ अलुप्त तत्पुरुष समास होता है, तो वहाँ पर क्या होगा? अलुप्त तत्पुरुष। जैसे मृत्युंजय में पहले शब्द मृत्युम में संस्कृत के कर्म कारक की विभक्ति माँ उपस्थित है, मृत्युंजय। इस प्रकार उदाहरण देखेंगे। जैसे युधिष्ठिर, तो युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्धि। तो यहाँ पर क्या है? देखिए संस्कृत का यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। धनंजय, कुबेर को जय करने वाला, यानी धन को जय करने वाला, धनम।
मन से, जो मन से जन्म लेने वाला है। कर्मणि प्रयोग, कर्म से कर्मणि प्रयोग हो जाएगा। तो ये किसके उदाहरण हैं? चौथा प्रकार जो है अलुक तत्पुरुष के उदाहरण हैं। तो ये हो गए तत्पुरुष समास के उपभेद। भेद कितने? 6। कारक विभक्ति जिसमें चिन्ह का लोप हो रहा है। उसके बाद उपभेद है 4। नए तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद देखिए उपपद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष और अलुक पद जो अलुक तत्पुरुष है। तो हमने 2 तरह के समास पढ़ लिए हैं, ठीक है। पहला कौन सा? अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास। अब अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कर्मधारय समास, तीसरा प्रकार। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास में विग्रह करने पर दोनों पदों पूर्व व उत्तर पद के मध्य के समान जो, ये आदि आते हैं। अर्थात फिर से एक बार देख लीजिए। जिस समास में पहले तो उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में क्या होगा? विशेषण विशेष या फिर उपमान उपमेय का संबंध होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। पर जब इनका विग्रह करेंगे तो दोनों पद जो कि पूर्व पद और उत्तर पद हैं, इनके मध्य में क्या आएगा? के समान या फिर है जो, इस तरह के शब्द आते हैं। उदाहरण से अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे विशेषण विशेष्य वाले होंगे तो आएगा काली मिर्च। काली है जो मिर्च, है जो का लोप हुआ तो क्या बन गई? काली मिर्च। नील कमल, नीला है जो कमल। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महादेव, महान है जो देव। महावीर, महान है जो वीर। सज्जन, सत है जो जन। सद्गुण, सद है जो गुण। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। ये भी इसी का उदाहरण है। इसमें क्या है? इसमें विशेषण विशेष है। विशेष का जो विशेषता बता रहा है, जिस शब्द की विशेषता बता रहा है वो विशेषण हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, जिस शब्द की विशेषता बता वो विशेष्य है और जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो विशेषण है। कैसे? जैसे गगन, नील गगन, तो गगन विशेष्य है और इसकी विशेषता बता रहा है कौन? नीला। तो नीला है जो गगन, है ना, ये क्या हो जाएगा? विशेषण विशेष्य का पद है। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। एक प्रकार की विशेषता बताई जा रही है इसमें। और ये किस प्रकार का उदाहरण है? कर्मधारय। अध पका, आधा है जो पका। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। है जो विभक्ति चिन्ह आ रही है इसमें बीच में, माफ़ कीजिए विभक्ति चिन्ह नहीं, जो पद आ रहे हैं है जो से हम पहचान रहे हैं कर्मधारय है। लेकिन कर्मधारय का उदाहरण आप लोग देख रहे होंगे तो बहुव्रीहि से लेकर के कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। अभी मैं बताऊंगी कि कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर क्या है, कैसे आप पहचान पाएंगे कि ये कर्मधारय समास का उदाहरण है या फिर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो अभी तक हमने विशेषण विशेष्य के देखे उदाहरण कर्मधारय में। अब देखेंगे उपमान उपमेय। जैसे पहला उदाहरण है चरण कमल। कमल के समान चरण। चंद्रमुखी, चंद्र के समान। अर्थात क्या है? यहाँ पर उपमान और उपमेय है। ये अलंकार आपने पढ़े हैं। अगर ये आपको नहीं पता मैं आगे भी पढ़ाऊँगी आपको। तो अगला है कमल नयन। कमल के समान नयन। घनश्याम, घन के समान श्याम। तो के समान हटता जाएगा और क्या बन जाएगा? एक प्रकार का समास कर्मधारय वाला। लौह पुरुष, जैसे लौह के समान पुरुष। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कनकलता, कनक के समान लता। प्राण प्रिय क्या हो जाएगा? प्राणों के समान प्रिय। ये किसके उदाहरण हैं? कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। एक बार फिर से आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे काली मिर्च, नीलकमल, नीलकंठ, महापुरुष, महादेव, महावीर, सज्जन, सद्गुण, पीताम्बर, नील गगन, महात्मा, लाल टोपी, पुरुषोत्तम, अधपका, श्वेतांबर, कृष्ण सर्प। और उदाहरण हैं जैसे चरण कमल, चंद्रमुखी, कमल नयन, घनश्याम, लौह पुरुष, मृगलोचन, चंद्रमुख, कनकलता और प्राणप्रिय। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा समास द्विगु समास। 6 प्रकार हैं।
हमने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। चौथा प्रकार अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द्विगु समास। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक हो, वहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास। इसमें विग्रह करने पर समूह या फिर समाहार का बोध होता है। तो द्विगु कहाँ आएगा, जहाँ पूर्व पद संख्यावाचक हो, उत्तर पद क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। उदाहरण जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, संख्या कितनी आई, 9, तो यहाँ पर क्या हुआ, द्विगु समास। इसी प्रकार सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। सतमंजिल, 7 मंजिलों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। इसी प्रकार अगला है सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं या सागरों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिलोक अर्थात 3 लोकों का समाहार। द्विगु समास के और भी उदाहरण हैं, जैसे त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। पंचमढ़ी, 5 मढ़ियों का समूह। तो हमने पढ़ा द्विगु समास। अब इनमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि द्विगु में आएगा, बहुव्रीहि में आएगा, लेकिन जब भी संख्यावाचक शब्द होगा पूर्व पद तो द्विगु होगा। कब वो बहुव्रीहि होगा मैं भी आगे आपको समझाऊंगी। द्विगु समास के बाद हमें पढ़ना है द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द और, एवं, या, अथवा इनका लोप हो, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। अन्य शब्दों में जहाँ 2 पदों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है तो द्वंद्व समास कहलाता है। इसके उदाहरण याद रखिए, जैसे माता पिता, माता और पिता। रामकृष्ण, राम और कृष्ण, देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा है। भाई बहन, पाप पुण्य, सुख और दुख, सुख दुख हो जाएगा। नदी नाले, देश विदेश, खरा खोटा, चार विचार, उतार चढ़ाव, जहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाए समझ जाइएगा क्या है, द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास के भी भेद पूछे जाते हैं, इसके भी हम भेद पढ़ लेते हैं। तत्पुरुष के हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे पहला है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होगा, ऐसे द्वंद्व समास जिनमें 2 पद और से जुड़े हों तथा अपना अलग अस्तित्व रखते हों, क्या कहलाएंगे, इतरेतर द्वंद्व। इस समास द्वारा निर्मित पद हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने होते हैं। जैसे भाई और बहन, भाई बहन, लड़का और लड़की, लड़का लड़की हो जाएगा। तो इतरेतर द्वंद्व याद रखिए जहाँ 2 पद और से जुड़े होते हैं, ठीक है, और अपना अलग अलग अस्तित्व है, तो वहाँ पर क्या होगा, इतरेतर द्वंद्व। अगला है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होगा, समाहार का शाब्दिक अर्थ समष्टि या समूह होता है। जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चयबोधक से जुड़े होने के पश्चात भी अपना अलग अलग अस्तित्व न रखकर एक ही समूह का बोध कराते हैं, समाहार द्वंद्व कहलाते हैं। जैसे दाल रोटी अर्थात भोजन के सभी मुख्य पदार्थ, धन धनाढ्य अर्थात सब तरह के धनी लोग। तो समाहार शाब्दिक अर्थ इसका क्या होगा, समूह से, वहाँ पर कैसा समास होगा, समाहार द्वंद्व। तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। जिस द्वंद्व समास में 2 पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे हों, वैकल्पिक द्वंद्व कहलाएंगे। जैसे विपरीतार्थक शब्दों में इसका प्रयोग होता है दिन रात, दिन का विपरीत हो गया ना रात, पाप का विपरीत पुण्य, तो ऐसे में क्या होगा, वैकल्पिक द्वंद्व होगा। तो तीनों द्वंद्व समास हमने देखे हैं, आप इनके उदाहरण के साथ इनको जरूर याद कीजिए। छठा प्रकार है बहुव्रीहि समास, लास्ट है। 6 प्रकार के समास हमें पढ़ने हैं। तो जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान हो ना ही उत्तर पद प्रधान हो, अर्थात कोई अन्य पद प्रधान हो, तीसरे शब्द की ओर प्रधानता दिखाए, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। जैसे महात्मा, महान आत्मा है जिसकी अर्थात ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका अर्थात शिव जी के बारे में बात हो रही है। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण जी। बहुव्रीहि समास का उदाहरण त्रिलोचन। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये तो
द्विगु का उदाहरण है। लेकिन देखिए 3 लोचन अर्थात 3 नेत्र किसके पास हैं? शिव जी। 10 आनन, 10 हैं आनन, 10 मुख हैं जिसके? अर्थात रावण। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। निशाचर, रात में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिनके अर्थात ब्रह्म। तो यहाँ पर जब समास विग्रह करेंगे ना पहला पद प्रधान ना उत्तर पद प्रधान, तीसरे पद की ओर प्रधानता दिखा रहा है। तो यहाँ पर कैसा है? बहुव्रीहि समास। लेकिन कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं बताऊंगी कि इन समास में अंतर क्या है। जैसे सबसे पहले कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में कैसे पहचानें, कैसे उनका अंतर ढूंढें। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे लंबोदर, लंबा विशेषण तथा उदर विशेष से है। इस प्रकार महात्मा में महान उपमान तथा आत्म उपमेय है। अतः ये दोनों समास कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करते, जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण जी की बात हो रही है। गिरिधर में कृष्ण संज्ञा का विशेषण है। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं कि कर्मधारय बहुव्रीहि समास के अंतर को समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना आवश्यक है। अर्थात विग्रह करके ही समझेंगे कैसे कैसे। कमल नयन, तो कमल के समान नयन क्या हो जाएगा? विशेषता बताई जा रही है। कर्मधारय उपमेय उपमान है यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा। कमल नयन, यहाँ पर कमल के समान नयन वाले अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। अब आप सोचिए दोनों ही उदाहरण हैं। देखिए या तो आपको कर्मधारय दिया होगा या तो आपको बहुव्रीहि दिया होगा। प्रश्न के अनुसार आपको उत्तर वहाँ पर लगाना रहता है। जैसे पीताम्बर, पीला है जो अंबर, वस्त्र की बात हो रही कर्मधारय। लेकिन जहाँ पर कृष्ण जी की बात हो रही है, पीला अंबर है जिनका, वहाँ पर बहुव्रीहि समास। नीला है कंठ जो, वो कर्मधारय। लेकिन अगर शिव जी के बारे में बात की जाएगी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो प्रश्न पे डिपेंड करेगा वो आपसे क्या पूछ रहा है समास विग्रह करने पर। इसी प्रकार द्विगु और बहुव्रीहि समास में भी अंतर देख लेते हैं। द्विगु समास का पूर्व पद, पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरे पद की संख्या बताता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। जबकि बहुव्रीहि समास में प्रथम पद संख्यावाचक होने के बाद भी निष्क्रिय होते हुए द्वितीय पद के साथ मिलकर तीसरे पद का निर्माण करता है। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। जैसे चौमासा, 4 मासों का समूह द्विगु समास। चौमासा में 4 मासों का समूह अर्थात वर्षा ऋतु की अगर बात हो रही तो बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह द्विगु है। किंतु 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु जी की बात होगी तब बहुव्रीहि समास। 10 आनन, 10 आननों का समूह द्विगु। लेकिन 10 सर हैं जिसके रावण की बात होगी तब बहुव्रीहि। अंतर है, अंतर में आपको सिर्फ एक ही उत्तर दिया होगा, आपको प्रश्न के अनुसार समझना पड़ेगा। अब द्विगु और कर्मधारय में कैसे अंतर पहचानेंगे? द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण है, दूसरे पद संख्या गिनती को बताता है। इसमें पहले पद ही विशेषण बनकर प्रयोग आता है। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। किंतु कर्मधारय समास का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता। इसमें कोई भी पद दूसरे पद के विशेषण हो सकते हैं। जैसे 9 ग्रह, 9 हैं जो ग्रह। त्रिभुवन में आप देखेंगे 3 भुवनों का समूह द्विगु समास में आएगा। त्रिभुवन जब 3 है जो भवन तब क्या होगा? कर्मधारय। नवरत्न, 9 रत्न के समूह को द्विगु, नवरत्न में 9 है जो रत्न, वो क्या हो जाएंगे? कर्मधारय। तो आपको दोनों उदाहरण तो नहीं दिए रहेंगे, आपको समझना रहेगा कि आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अब देखिए संधि और समास में क्या अंतर होता है वो समझिए। संधि और समास दोनों का अर्थ मेल होता है, परंतु संधि में वर्णों का, जैसे परीक्षार्थी में देखिए अ और आ का मेल होकर के क्या बना? परीक्षार्थी। तथा समास में शब्दों का मेल होता है। तो संधि में वर्णों का मेल, समास में शब्दों का मेल। जैसे प्रतिदिन, 2 शब्द मिल करके बन रहे हैं, अतः समास में 2 पदों का योग होता है, जबकि संधि में क्या होगा? 2 वर्णों का मेल। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। समास का विग्रह होता है, जबकि संधि में 2 पदों के बीच विच्छेद होता है। अब हमने जो सारे समास पढ़े हैं उनके एक एक करके उदाहरण भी देखेंगे। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास, इसके उदाहरण देख लेते हैं जल्दी से। बारंबारता, विग्रह करिए बार बार। प्रत्यक्ष, अक्षी के प्रति। यथाविधि, विधि के अनुसार। बेकाम, काम के बिना प्रत्येक एक एक के प्रति। बेशर्म,
बिना श्रम के, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, अकारण, बिना कारण के, एकाएक, अचानक ही, परोक्ष, अक्षी अर्थात आँख के परे। अव्ययभाव में हमने पढ़ा था प्रथम पद की प्रधानता है। अपाद मस्तक, पद से लेकर मस्तक तक, घड़ी घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी, निधड़क, बिना धड़क के, निर्विवाद, बिना विवाद के, प्रतिमास, हर मास, अनुकूल, मन के अनुसार, सरासर, एकदम से, बीचों बीच, ठीक बीच में, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, यथा शीघ्र, यथा जैसे शब्द का प्रयोग हो रहा है, जितना शीघ्र हो। और उदाहरण इसके देखते हैं, जैसे उपकूल, कूल के समीप, अभूतपूर्व, जो पूर्व नहीं हुआ हो, मतलब पहले कभी ना हुआ हो, यावत जीवन, जीवन पर्यंत। याद रखिए उदाहरण, इनमें मुश्किल होती है प्रश्न देख करके। दिनानुदिन, दिन प्रतिदिन, अनुरूप, रूप के अनुसार। इसके बाद तत्पुरुष समास देखते हैं। इसमें हमने 6 प्रकार के पढ़े थे, उसके बाद उपभेद भी पढ़े थे, एक एक करके सारे उदाहरण। जैसे कर्म तत्पुरुष के पहले देखते हैं। अग्नि पक्षी, अग्नि को भक्षण करने वाला, को क्या होगा, विभक्ति चिन्ह का लोप। ग्रहागत, ग्रह को आगत। जलधर, जल को धारण करने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। आतपजीवी, आतप अर्थात धूप से जीने वाला। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। जहाँ पर से विभक्ति चिन्ह आ गई वहाँ पर क्या हो जाएगा, करण, करण का आ गया। धूप से, आतपजीवी भी किसका उदाहरण है, करण तत्पुरुष का। देह चोर, देह से चोर। धर्मांध, धर्म से अंधा। नियमाबद्ध, नियम से आबद्ध, किसके उदाहरण है, करण, क्योंकि इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से। संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण, गौशाला, गाय के लिए शाला, तो संप्रदान के लिए क्या है, के लिए, इसका क्या है, विभक्ति चिन्ह। मार्ग वे, मार्ग के लिए वे। राह खर्च, राह के लिए खर्च। शिवालय, शिव के लिए खर्च। फलाकांक्षी, फल के लिए आकांक्षी। क्रियाहीन, क्रिया से हीन। अब यहाँ पर से आ गया, अलगाव के लिए क्या हो जाएगा, अपदान तत्पुरुष। जलजात, जल से जात। धर्मच्युत, धर्म से च्युत। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। अपादान का और उदाहरण है वन से रहित, वन रहित। अब आता है का, की, के, ये किसके हो गए, संबंध तत्पुरुष के उदाहरण। जैसे त्रिपुरारी, त्रिपुरा, त्रिपुर का अरि। न्यायालय, न्याय का आलय। प्रेमोपहार, प्रेम का उपहार। बंधनागार, बंधन का आगार। अधिकरण में या पर विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। आनंद में मग्न, आनंद मग्न। फल में आसक्त, फलासक्त। रणवीर, रण में वीर, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। अधिकरण तत्पुरुष का और उदाहरण देखते हैं, ग्रह में प्रवेश, अधिकरण। अब हमने जो भेद पढ़े थे तत्पुरुष समास के वो भी देखते हैं। जैसे नए तत्पुरुष, मतलब जहाँ पर ना हो, निषेधात्मक। अगोचर, ना गोचर हो। अचल, ना चल। अनभिज्ञ, ना भिज्ञ। अनपढ़, ना पढ़। अन्याय, ना अन्याय। अपवित्र, ना पवित्र। अनंत, ना अनंत। लुप्त पद में क्या होगा, तुला के बराबर करके दिया जाने वाला दान अर्थात तुलादान। यहाँ पे पद लुप्त हो जा रहे हैं। अगला उदाहरण, अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस, जिसका अर्थ चला गया हो व्यर्थ। मधु एकत्र करने वाली मक्खी, मधुमक्खी। मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी। अब उपपद देखेंगे तत्पुरुष, उसके उदाहरण। जैसे स्वर्ग, स्वयं का, स्वयं गमन करना। चर्मकार, चर्म का काम करने वाला। दिनकर, दिन को करने वाला। नवचर, नभ में विचरण करने वाला। उपपद के और उदाहरण है स्वस्थ, मतलब स्व में स्थित रहने वाला। ये हमने किसके पढ़े, तत्पुरुष समास के भेद और उपभेद। अब कर्मधारय समास के उदाहरण देखिए। जैसे वीर बाला, वीर है जो बाला। छुट भैया, छोटा है जो भैया। भक्ति सुधा, भक्ति रूपी सुधा। महाकवि, महान है जो कवि। यहाँ पे है जो के समान ऐसे शब्द आते हैं बीच में। दूसरी बात यहाँ पे क्या याद रखनी, कर्मधारय में यहाँ पर उपमेय उपमान या फिर विशेषण विशेष से होगा। अगला है मृग नयन, मृग के समान नयन। किसलय कोमल, किसलय के समान कोमल। प्राण धन, प्राण रूपी धन। मुखारविंद, अरविंद के समान मुख। पीत सागर, पीत है जो सागर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। नीलोत्पल, नील है जो उत्पल। संसार सागर, संसार रूपी सागर। तो यहाँ पर क्या पढ़ा हमने, कर्मधारय। अब उसके बाद पढ़ेंगे द्विगु। द्विगु संख्यावाचक, अठन्नी, आठानों का समाहार।
अष्टधातु 8 धातुओं का समाहार, तिकोना 3 कोनों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार, छमाही 6 माह का समाहार, पंचपात्र में पंचपात्रों का समाहार, मतलब एक समूह है। पंचमुख 5 मुख का समाहार, सतसई 700 अर्थात यहाँ पर देखिए दोहा आदि का समाहार जब होता है, तो चवन्नी 4 आनों का समाहार, सप्तशती 700 श्लोक आदि का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार और छमाही 6 माह का समाहार। ये हमने इसमें पढ़ा, किसमें? द्विगु समास में। उदाहरण अब हम देखेंगे द्वंद्व समास के एक एक करके। यहाँ पे योजक चिन्ह होता है, जैसे घर द्वार, घर और द्वार, और का क्या होगा? यहाँ पर लोप हो जाएगा। तो घर संसार, घर और संसार, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, लव कुश, लव और कुश, नमक और मिर्च के लिए नमक मिर्च, भला और बुरा के लिए भला बुरा, गाय और बैल, दाल रोटी, अमीर गरीब, राम कृष्ण, भाई बहन, माता पिता। यहाँ पर 3 जो भेद पढ़े थे द्वंद्व समास के वो भी आ गए। दोनों पद की कभी कभी प्रधानता होगी, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, दोनों विपरीत भी हो सकते हैं, तो किस में आएंगे? द्वंद्व समास में। लास्ट पढ़ना है बहुव्रीहि समास का उदाहरण, जब 2 शब्द मिलकर के किसी तीसरे पद की प्रधानता दिखाते हैं। जैसे वीणा पाणी, वीणा है पानी हाथ में जिनके अर्थात सरस्वती जी। नीलांबर, नीला है जो अंबर अर्थात बलराम। घनश्याम, घन के समान श्याम है अर्थात श्री कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करता अर्थात विष्णु। जलज, जल में उत्पन्न होता है अर्थात कमल। जलद, जल देता है अर्थात जो बादल है। खगेश, खगों का ईश है जो अर्थात गरुड़। कपीश, कपियों आखिर अर्थात बंदरों में ईश है अर्थात हनुमान जी। ये किसके उदाहरण हो गए? बहुव्रीहि समास के। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? समास आज हमने कंप्लीट किया है। पूरा समास एक एक करके मैंने सारे उदाहरण भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है। इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न बनने की संभावना रहती है आपके प्रश्न पत्र में। इससे पहले की क्लास में बाकी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। तो समास से रिलेटेड प्रश्न जितने भी हैं मैं एक बार क्या करूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और जो जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं मैं एक साथ आपको हल करवा दूँगी, जिससे आपको प्रश्नों में जो दिक्कत आती है वो नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आप पहले जो अध्याय है उसको पढ़िए, उसको समझिए, उदाहरण देखिए, उसके बाद प्रश्नों को हल कीजिए, याद कीजिए, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आप सभी ने वीडियो पूरा देखा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। आप अपने सुझाव कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।